उन्होंने अचानक अपने प्रचार को रोका और झट से एक व्यक्ति की ओर मुड़े। उसे देखकर स्पर्जन ने कहा कि हे नौजवान, तुमने जिन ग्लव्स को पहन रखा है तुमने उसके दाम नहीं चुकाए। जिस दुकान में तुम काम करते हो वहां से तुम इसे चुरा कर लाए हो। उस नौजवान ने इस बात की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। सभा के समाप्त होने पर वो नौजवान किसी भी हालत में स्पर्जन से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने विशेष अनुमति ली और आकर स्पर्जन से मिला। और उसने स्पर्जन से कहा कि उसने हाथों में जिन दस्तानों को पहना है वो चोरी किए हुए है, लेकिन आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा करके उसने उनसे कहा। उसके साथ ही उस नौजवान ने स्पर्जन से विनती की कि वो जाकर उसके मालिक को इस बात को ना बताए, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस घटना के बारे में वॉरेन वियर्सबी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा हुआ है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की नजरों से छुपकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। इसलिए चाहे हम कहीं भी रहे या कुछ भी कर रहे हो, परंतु परमेश्वर की नजरें हमें सदा देख रही है। यदि ये बात हमें याद रहेगी तो हम कई तरीके के पापों से बच सकते हैं। यूसुफ ये जानते थे कि परमेश्वर की नजरें उन्हें देख रही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में इतने बड़े पाप को कैसे कर सकता हूँ। पाप करने का मौका मिलने के बावजूद उस जगह को छोड़कर वो भागे। यही कारण था कि परमेश्वर ने उनका सम्मान किया। जिस देश में वो एक गुलाम की तरह जी रहे थे, उस देश में राजा के अगले स्थान पर वो नियुक्त किए गए। इजरायली लोगों ने जब यरीहो पर कब्जा किया तो परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां की किसी भी चीज को ना लेना, क्योंकि वो सब अपवित्र हैं। परंतु आकान नाम के एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं दिया। उसने यरीहो से एक बाबुलोनी ओढ़ना, सोना, चांदी जैसी चीजों को लाकर अपने तंबू के निचले स्थान पर गाड़ कर रखा। सारी पृथ्वी के ऊपर दृष्टि करने वाले परमेश्वर की आंखों ने आकान को देखा। परमेश्वर ने योशुआ से बहुत ही साफ तौर पर उसके नाम को, उसके गोत्र को